जय श्री कृष्ण। गीता बार बार व्यक्ति को कर्म योग का संदेश देती है कि कर्म करो, कर्म करो। और ये भी साथ कहती है कि व्यक्ति जब संसार में आया है तो उसको जीवन चलाने के लिए कर्म तो करना ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के रहे। तो कर्म हमें करना है और कर्म जीवन को चलाने के लिए आवश्यक भी है। तो कर्म करें कैसे? कर्म कैसे करें कि उस कर्मों का संबंध उस परमात्मा से हो और हम संसारिकता में पूरी तरह से लिप्त ना हो। तो कर्म करने के उसी तरीके को परम पिता परमात्मा बताते हुए कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौंतय मुक्त संगम संगा समाचरित। कि काम तो तुझे करना है बंदे, तुम संसार में आया है, तुझे अपनी जीवन यात्रा भी चलानी है और परमात्मा से तुझे नाता भी जोड़ना है। तो कर्म तो तुझे करना ही है। तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया जो लोगों के मन में संशय है कि मैं काम करूं कैसे। तो उन्होंने कहा यज्ञ अर्थात। यज्ञ अर्थात का यहां पर मतलब है उस परमात्मा को समर्पित करते हुए, अर्थात परमात्मा को समर्पित करते हुए काम करो। अगर तुम परमात्मा को समर्पित करते हुए काम करोगे तो कभी भी कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेगा। इसके अलावा अगर तुमने परमात्मा को समर्पित किए बिना केवल अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को सामने रख करके काम किया तो तुझे बंधन में डालने वाले हैं। तो इसलिए ही कुंती पुत्र, तू जितने भी कर्म कर वो परम पिता परमात्मा को समर्पित करते हुए और फल की आसक्ति के बिना, और इसको अपना एक नियत कर्म समझते हुए तू कर्म कर। जैसे एक माता पिता जब अपने परिवार को का पालन करते हुए काम करते हैं तो उसको भी अपना एक नियत कर्म मानते हैं कि मैंने बच्चों के लिए ये करना है, परिवार के लिए ये करना है। उसी तरह हमने जिस भी कार्य को करना है उस परमात्मा की सेवा को सामने रख करके। काम कोई भी बुरा नहीं होता। काम की जो सोच होती है, हमारी सोच उस काम को अच्छा और बुरा बनाती है। कैसे? जैसे एक चाकू है, डाकू हत्या करने के प्रयोजन से उस चाकू का प्रयोग करता है, और जबकि एक सर्जन उसी उपकरण का प्रयोग, उसी चीज का प्रयोग लोगों को जीवन बचाने के लिए करता है। तो ये चाकू स्वयं तो किसी की हत्या नहीं करता और ना किसी की जीवन रक्षा करता है। उसका इस प्रकार प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। वही बात कि काम तुमने कैसे करना है, उस परमात्मा को समर्पित करते हुए या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो उसी से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वो काम एक सर्जन का है या एक डाकू की तरह है। और इस विषय में शेक्सपियर ने बहुत सुंदर एक उक्ति कही है कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, किंतु हमारी सोच उसे ऐसा बनाती है। अगर इस चाकू का प्रयोग हमने एक डाकू की तरह किया तो वो काम हमारे बंधन का कारण बन जाएगा, और एक डॉक्टर की तरह अगर हमने उस काम को लिया तो वो हमारे सेवा के रूप में माना जाएगा। तो कर्म अपने आप में शुभ अशुभ नहीं है। मनुष्य की मनोदशा के अनुसार वो जो कर्म है हमें बंधन में डालता है
और बंधन से मुक्त करता है। अगर काम को हमने इंद्रिय की सुख की प्राप्ति के लिए किया तो भौतिकता का ये जो बंधन है वो हमें पूरी तरह से जकड़े रखेगा। और उसी कर्म को अगर हमने भगवान के प्रति समर्पित करके किया तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे तथा भगवान की दिव्य कृपा हमें प्राप्त होगी अगर काम को हमने परमपिता परमात्मा को समर्पित करके किया है। क्योंकि कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, तो इसलिए इस कर्म को हम दो स्वरूपों में बांट सकते हैं, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए या परमात्मा को समर्पित करने के लिए। वही काम अच्छा बुरा नहीं, उसके जिस तरीके को तुम उसका सेवन करते हो वो उसी तरह से तुम्हें जकड़ता है। तो हमने काम को करना कैसे है? काम को करना है उस परमात्मा की संतुष्टि के लिए। और इसके लिए मैं तुम्हें अपने प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश की कथा की ओर ले जाती हूं। रघु सबसे जो पृथ्वी पर राजा हुए और उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा कर्तव्य था कि प्रजा का कल्याण करना। वो इस चीज में विश्वास रखते थे कि प्रकृति का एक एक कण वो क्या है, अगर वो लेता है कहीं से तो उसको पृथ्वी पर लौटा देता है। और इस धारणा को उन्होंने पूरी जिंदगी अपने जीवन में उतारा। उन्होंने देखा कि बादल पृथ्वी से जल लेते हैं पर उसका प्रयोग अपने सुख के लिए नहीं करते, अभी तो पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में लौटा देते हैं। और इसी धारणा को उन्होंने अपने मनोमस्तिष्क में बिठाया और उन्होंने जो भी जनता से कर लेते थे उसको वह प्रजा को लौटा देते थे। और ये उनका कार्य क्या था? परमात्मा के सुख के लिए। इसीलिए उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। जब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया तो यज्ञ के पश्चात उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। सब कुछ दान में दे दिया तो वह एक कटोरा लेकर भिक्षा के रूप में बाहर चले गए। और वहां जाकर चलते चलते जब बहुत थक गए तो एक पेड़ की छाया में, जहां बहुत सारे लोग और विश्राम कर रहे थे, तो वह भी विश्राम के लिए बैठ गए। तो जितने भी लोग उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे वो राजा रघु की प्रशंसा के कथन कर रहे थे। और जब राजा रघु ने इस बात को सुना तो उन्होंने उनका प्रश्नों के उत्तर में कहा कि तुम्हारे राजा रघु ने क्या दान में दिया है? तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा उन्होंने तो सब कुछ गरीबों में बांट दिया है, और तुम कैसे हो जो तुम अपने ही राजा की इतनी बुराई कर रहे हो? तो राजा रघु ने क्या उत्तर दिया होगा? राजा रघु ने उनको उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब उसने इस धरती पर जन्म लिया तो वो क्या लेकर के आया था। वो खाली हाथ आया था, उसके पास कुछ नहीं था, और जब जाएगा तब भी खाली हाथ जाएगा। तो उसने दिया क्या? उसने तो कुछ नहीं दिया। उसने तो जो तुम्हारी संपत्ति थी उसी संपत्ति को उसने वापस किया। तो यही है सच्चा कर्मयोग। हर जगह हमारे शास्त्रों में इसी तथ्य का वर्णन है और रघुवंश में इसका वर्णन किया है। सा विश्वजितम आजवे यज्ञम सर्वम दक्षिणम आदानम ही विसर्गाए सताम वारी मुचाम हिव। कि राजा रघु ने जैसे बादल पृथ्वी से जल लेते हैं, पृथ्वी को लौटा देते हैं, उसी प्रकार अपनी सारी धन दौलत उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए लगा दी। अर्थात यही कर्म योग हमें उपदेश देता है कि जीवन में खाली हाथ आए हो
खाली हाथ जाना है, इसलिए परमात्मा से जुड़ जाओ और जीवन को सफल बना लो। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं ताकि परमात्मा से जुड़ते जाएं। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद बटन को नहीं छूना। लाइक में कंजूसी छोड़िए, परमात्मा से नाता जोड़िए। जय श्री कृष्ण।